Hello students, welcome to my channel. I am your math teacher Charu. Today we will start exercise 5.2 of chapter 5 lines and angles. So first of all we will discuss some basic points related to exercise 5.2. First is intersecting lines. Two lines L and M intersect if they have a point in common. This common point O is their point of intersection, which means two lines L and M intersect कर रही हैं जब उनमें common point O है. If they have a common point O, then these lines are intersecting lines. So O point is point of intersection, which means जो ये L and M lines अगर एक point पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो इनका कॉमन पॉइंट O है, तो ये जो लाइंस होंगी हम इन्हें क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसवर्सल. A line that intersect two or more lines at distinct points is called a transversal, which means अगर एक line two और more lines को distinct यानी different points पर intersect करेगी तो हम उसे transversal कहेंगे. जैसे कि इस फिगर में लाइन L एंड लाइन M को ये जो लाइन P लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, यानी कि ये जो लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है क्योंकि ये टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो जो ये P लाइन है वो क्या लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल. अगर टू पैरेलल लाइंस कट होंगी एक ट्रांसवर्सल से तब क्या होगा? देन ईच पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. जब टू पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट होंगी तो उनके जो कोरिस्पोंडिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर एंगल्स शो किए गए हैं. एंगल 1, 7, 5, 3, 2, 4, 6 एंड 8. तो यहाँ पर जो एंगल शो किए गए हैं इनमें हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे. तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 हम एग्जांपल ले रहे हैं जो एंगल 7 है और एंगल 8. अब ये इस लाइन के अबव साइड है और यहाँ पर सेकेंड लाइन के अबव साइड है एंगल 8 और ये एक ही साइड पर है. एंगल 7 और एंगल 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. ऐसे ही जो एंगल 1 और एंगल 2 ये भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी इक्वल होंगे. यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 3 एंड एंगल 4. अब एंगल 3 जो है इस पैरेलल लाइन के बिलो साइड है और एंगल 4 सेकेंड लाइन के बिलो साइड है और एक ही साइड पर है. जैसे एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों बिलो साइड है पैरेलल लाइंस के और सेम साइड है यानी कि लेफ्ट साइड है ट्रांसवर्सल के. तो ये कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. और जब एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करेगा तब जो ये कोरिस्पोंडिंग एंगल होंगे ये इक्वल होंगे. यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. नेक्स्ट ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, विच मीन्स अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे. अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे जो इन पैरेलल लाइंस के इंटीरियर साइड होंगे. जैसे 1, 3, 6 और 8 इंटीरियर साइड हैं लेकिन इनमें अल्टरनेट कौन सी है? जैसे एंगल 3 एंड एंगल 8 ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट. एंगल 3 है लेफ्ट साइड और एंगल 8 है राइट साइड लेकिन इंटीरियर में है पैरेलल लाइंस की. और एंगल 1 और 6 भी कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल 1 और 6 इक्वल होंगे एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8. ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ट्रांसवर्सल कट पैरेलल लाइंस. Now next each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary, which means interior angles के जो पेयर होंगे जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे. जैसे यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल हैं तो इसके इस साइड लेफ्ट साइड जो इंटीरियर एंगल है वो एंगल 3 और एंगल 6 हैं यानी कि एंगल 3 और एंगल 6 ये कैसे एंगल होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे. तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180.
ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 8 ये भी कैसे एंगल हैं, इंटीरियर एंगल, तो इनका जो सम होगा वो भी 180 के इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रांसवर्सल है इन पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो इनके जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, लेकिन सेम साइड पर होने चाहिए। जैसे एंगल 3 और 6 ये सेम साइड पर हैं, तो एंगल 3 प्लस 6 का सम 180 आया, ऐसे ही एंगल 1 प्लस 8 का सम 180। Now we will start questions of exercise 5.2. So question 1 statement is state the property that is used in each of the following statements. So first is if A parallel to B then angle 1 is equals to angle 5. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो फर्स्ट पार्ट है जो गिवन हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें उसमें प्रॉपर्टी बताने की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। सो हम फिगर में देखेंगे, जो हमें गिवन फिगर दिया हुआ है, जो यहाँ पर A और B ये लाइंस कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। तो हमें ये बताना है कि ये जो एंगल है वो किस प्रॉपर्टी से इक्वल है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो हम फिगर में चेक करेंगे, जो एंगल 1 है और एंगल 5 ये कौन से एंगल हैं। अब एंगल 1 A साइड के अबव साइड है और एंगल 5 B लाइन के अबव साइड है। तो एंगल 1 और 5 कौन से एंगल हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये किस प्रॉपर्टी से इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल है। सो वी राइट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। नाउ हम सेकंड चेक करेंगे, इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 देन A पैरेलल टू B। इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, अब 4 एंगल लेफ्ट साइड है ट्रांसवर्सल के और 6 है राइट साइड, तो 4 इस साइड और 6 ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों एंगल पैरेलल लाइन के इंटीरियर साइड में है। तो ये कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये किस प्रॉपर्टी से पैरेलल हुई लाइंस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सो वी राइट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, इफ एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री देन A पैरेलल टू B, विच मीन्स एंगल 4 और 5 एंगल का सम हमें 180 डिग्री गिवन है। सो एंगल 4 एंड 5 इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री गिवन है। देन A पैरेलल टू B, तो हमें ये बताना है कि A पैरेलल टू B किस प्रॉपर्टी से है। सो एंगल 4 और 5 ये दोनों जो एंगल हैं वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं, दोनों ही लेफ्ट साइड हैं ट्रांसवर्सल के, और इन दोनों का सम 180 है, यानी ये सप्लीमेंट्री हैं। अब ये कैसे हैं, A और B जो पैरेलल लाइंस हैं इनके इंटीरियर साइड में है। तो यहाँ पर ये किस प्रॉपर्टी से ये पैरेलल हुई साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये इस प्रॉपर्टी से दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हुई। सो वी राइट इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड of transversal are supplementary। सो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टीज पूछी हुई थी हमने उनको इस फिगर की हेल्प से राइट किया। Now question 2. So question 2 statement is in the adjoining figure identify first is the pair of corresponding angles. So इस given figure की हेल्प से हमें identify करने हैं जो इन पार्ट्स में एंगल पूछे हुए हैं। सो फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो हम चेक करेंगे फिगर में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 1 इस लाइन के अबव साइड है और एंगल 5, तो एंगल 1 और 5 ये कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक पेयर तो हमें ये मिला एंगल 1 और 5। अदर एंगल 2 इस लाइन के बिलो साइड, ऐसे ही नेक्स्ट लाइन के बिलो साइड है 6। एंगल 2 और 6 भी कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलर लेफ्ट साइड देखेंगे, एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 8, ऐसे ही एंगल 3 का एंगल 7। तो इस तरह से ये 4 पेयर्स कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। सो वी राइट फर्स्ट
corresponding angles. So corresponding angles बने एंगल 1 and 5. Next angle 2 and 6. Next angle 4 and 8. Next angle 3 and angle 7. Now हम second part करेंगे, the pair of alternate interior angle. Pairs of alternate इंटीरियर एंगल्स. अब इंटीरियर एंगल इन पैरेलल साइड के इनसाइड होंगे, यानी कि एंगल 2, 5, 3 और 8 ये कैसे हैं? इंटीरियर एंगल. लेकिन हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताने हैं. तो एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल क्या बनेगा? एंगल 5. तो एंगल 3 and 5 ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सिमिलर एंगल 2 एंड एंगल 8 ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये इंटीरियर साइड में है पैरेलल लाइंस के. सो हम राइट करेंगे इनके पेयर एंगल 2 एंगल 8, ऐसे ही एंगल 3 और 5. नाउ क्वेश्चन टू थर्ड पार्ट, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अब हमें पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बताने हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होंगे. सो हम चेक करेंगे फिगर में. अब जो ये ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड पर इंटीरियर एंगल हमें चेक करने हैं. इंटीरियर एंगल बनते हैं 2, 3, 5 और 8, लेकिन हमें ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर देखनी है. अब ये ट्रांसवर्सल है तो इसके लेफ्ट साइड एंगल 3 और 8 ये दोनों एंगल कैसे हैं? इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं. ऐसी नेक्स्ट पेयर एंगल 2 एंड एंगल 5 ये भी कैसे हैं? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि राइट साइड में ट्रांसवर्सल के और इंटीरियर एंगल भी हैं. सो हम इनके पेयर्स राइट करेंगे. सो एंगल 3 एंड एंगल 8. नेक्स्ट पेयर एंगल 2 एंड एंगल 5 ये कैसे एंगल थे? इन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. नाउ लास्ट फोर्थ पार्ट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल. फिगर में हम वर्टिकली अपोजिट एंगल चेक करेंगे. एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बनेगा? एंगल 3. ऐसे ही 2 का अपोजिट 4. तो ये दो पेयर तो अबव साइड हमें मिले, ऐसे ही हम बिलो साइड देखेंगे. एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 7. अपोजिट यानी कि उसके जो सामने होगा और ये होंगे इसके वर्टिकली अपोजिट. ऐसे ही एंगल 6 का एंगल 8. तो हम इस तरह से इनके पेयर्स राइट करेंगे. पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 1 का 3, ऐसे ही एंगल 2 एंगल 4. सिमिलर एंगल 5 के लिए एंगल 7, ऐसे ही एंगल 8 के लिए एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा. So today we have discussed some basic concept and question 1 and 2 of exercise 5.2 chapter 5 lines and angles. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.